गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस में स्वागत है। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों का फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ALU का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये देखिए, ALU मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए अब दूसरा देखते हैं ALGOL। तो इसका मतलब होता है एल्गोरिदम लैंग्वेज। अब आते हैं तीसरा में ASCII। इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद है BASIC बेसिक। तो इसका मतलब क्या होता है बिगिनर्स ऑल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। चलिए अब अगला जाते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो इसका है BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। अब इसके बाद देखते हैं CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उम्मीद करते हैं इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब इसके आगे C डॉट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अब इसके बाद है CLASS क्लास का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। अब इसके बाद है COMAL। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। अब इसके बाद देखते हैं DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद है DTS का मतलब होता है डेस्कटॉप सिस्टम। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद है ENIAC। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब इसके बाद देखते हैं क्या है फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे जोरेक्स। उसके बाद है फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। इसके बाद है HLL। इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसके बाद देखते हैं HTML। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है HTML, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या है ISH। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। अब इसके बाद देखते हैं LAN लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है LDU का फुल फॉर्म होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद क्या है LISP। इसका होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। अब इसके बाद है LLL। इसका मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं MICR। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके बाद होता है MIPS। इसका मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये उसके बाद देखते हैं MOPS। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। इसके बाद आते हैं मॉडम मीन्स होता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। इसके बाद देखते हैं NICNET। इसका मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। चलिए अब आगे देखते हैं OMR। इसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद देखते हैं PCDOS। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं आगे PROM। इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसके बाद देखते हैं RAM। इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आगे बढ़ते हैं ROM। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद देखते हैं RPG। इसका मतलब होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। अब आगे देखते हैं SNOBL। इसका मतलब होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसका आगे देखते हैं VDU। इसका मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब इसके आगे देखते हैं VLSI। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
इसके आगे देखते हैं VWAN, इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए अब इस आज का लास्ट फुल फॉर्म है WWW, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास ख़त्म। कैसा लगा होगा आप लोग बताइएगा। थैंक यू।